क्योंकि वॉर इज नॉट अ जोक। वॉर का मतलब होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट सपोज टू सर्वाइव। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कितनी इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती थी, वो डार्कनेस, वो गूज़बम्प्स हर एक मोमेंट में आपको फील होगी। सबसे पहली जो डार्क फैक्ट होती है किसी भी वर्ल्ड वॉर की अगर या फिर वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो वी आर नॉट सपोज टू सर्वाइव, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति ऐसा सलूक वर्जन थी। फ्री में हम बेसिकली सारे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते थे, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था बाय द वे, मॉडेड वर्जन थी। और एक सबसे मजेदार बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ट्रेआर्क ने इसे मजे में छोड़ा था। ट्रेआर्क इसे रिलीज नहीं करने वाली थी, यस वो कैंसिल करने वाली थी इस प्रोजेक्ट को। हे हे हे, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, यस करेक्ट, मैं आप सबको आज नॉस्टैल्जिया के ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज जिस गेम के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे दिल के बहुत करीब है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर। नाउ सुनने में शायद लग सकता है कि ये तो सिर्फ एक जेनेरिक वर्ल्ड वॉर 2 गेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज वही चीज एक्सप्लोर करूंगा, कौन सी चीज इस गेम को बहुत खास बनाती है, बहुत ही स्पेशल बनाती है और बहुत ही लाजवाब बनाती। तो चलिए इस बेहतरीन गेम को रिव्यू किया जाए। तो सबसे पहले जब मैंने इस गेम को खेला था, आई वॉज इन स्कूल। मैंने अपने स्कूल डेज के दौरान इस गेम को खेला था। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, गेस कीजिए कितने FPS पर खेला होगा मैंने इसे। व्हेन आई फर्स्ट प्ले द गेम, जब मैंने पहली बार इसे खेला था तो लगभग 20 to 22 या 25 फ्रेम्स पर सेकेंड पर मैंने इसे खेला था। स्टिल आई कंप्लीटेड दैट, क्योंकि खेला नहीं जा रहा था, एट टाइम्स अनप्लेबल हो रही थी ये गेम, लेकिन फिर भी कंप्लीट किया मैंने। और इस गेम में वो काबिलियत है, वो दम है, वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट गेम को दर्शाती है। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट। 20 to 25 फ्रेम्स पर सेकंड में इस गेम को खेलना थोड़ा टफ था। काफी परफॉर्मेंस इश्यूज आ रही थी तब जो PC हुआ करती थी मेरे स्कूल डेज के दौरान, लेकिन फिर भी इस गेम की स्पेशलिटी इतनी ज्यादा है, इस गेम की काबिलियत इतनी ज्यादा है। दिस गेम हुक्ड मी अप, मैंने इसे कंप्लीट किया। एंड ट्रस्ट मी, दिस गेम स्टिल वर्थ माय टाइम एंड इट विल वर्थ योर टाइम एज वेल। अगर आपने ये गेम खेला है तो आप समझ सकते हो, अगर आपने ये नहीं खेला है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो आप ये गेम जरूर खेलिएगा एंड राइट डाउन योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के तो कई गेम्स होते हैं, इंडस्ट्री भरी पड़ी है वर्ल्ड वॉर 2 गेम्स, लेकिन इस गेम में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे किसी गेम्स में नहीं। सबसे पहली चीज, द हॉरर, द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जो मैंने अपने बैटलफील्ड 1 वाली वीडियो पर भी बात कर रखी है। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उसे जाकर देख ले, क्योंकि वॉर इज नॉट अ जोक। वॉर का मतलब होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट सपोज टू सर्वाइव। अगर कोई गेम उसे रियलाइज करवा रही है, उसे बारीकी से समझा रही है, उसे फील करवा रही है, उस डार्कनेस को पोर्ट्रे कर रही है, तो वो गेम खास है। एक चीज यहां लाजमी है, नॉस्टैल्जिया भी काम करती है। क्योंकि जब ये गेम रिलीज हुई थी वी वर इन स्कूल्स, तो मैंने अपने स्कूल डेज के दौरान ही पहली बार इस गेम को खेला था 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर। लेकिन अगर हम उस नॉस्टैल्जिया को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रखे, तब पर भी ये गेम बेहतरीन मानी जा सकती, क्योंकि इतने सालों बाद, वैसे बीच बीच में मैं खेलता रहता हूं, लेकिन इतने सालों बाद जब मैंने इसे दोबारा खेला, आज भी हर एक सेकंड, हर एक आवर जो मैंने इस गेम के ऊपर स्पेंड करा, इट इज वर्थ इट, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो एज यूजुअल मैं फिर से उस नॉस्टैल्जिया के ट्रिप पर आपको लेकर जाऊंगा, बने रहे मेरे साथ टिल द एंड। तो इसी के साथ ये रिव्यू वीडियो 3 हिस्सों में बटी होगी। नंबर 1 द सिंगल प्लेयर कैंपेन, नंबर 2 द मल्टीप्लेयर, एंड नंबर 3 द वन एंड ओनली ट्रेआर्क सिग्नेचर ज़ॉम्बीज। क्योंकि ज़ॉम्बीज की शुरुआत हुई थी इसी गेम से। जो ज़ॉम्बीज ब्लैक ऑप्स सीरीज की जो ज़ॉम्बीज है, उसकी शुरुआत कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर से ही शुरू हुई थी। तो उस पर भी हम बात करेंगे। ऑल्दो मैं अपने पिछले वीडियोस में उन सब के बारे में बात कर चुका हूं, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैंपेन के साथ। कैंपेन की ओपनिंग धमाकेदार तरीके से शुरू होती है।
जब हम एक मिलिट्री बेस में फंसे होते हैं और हमारे साथी हमें आकर रेस्क्यू करते हैं और उससे शुरुआत होती है कैंपेन की। हर एक मिशन के दौरान हर एक सेगमेंट में हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर को दर्शाया गया है। अगर कोई बंदी बना लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता था, यह चीज दर्शाई गई है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कितनी इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती थी। हर एक टीम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ हमेशा से ही भद्दा सलूक किया जाता था। वो जो इनह्यूमन बिहेवियर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ किया जाता था, वो चीज बहुत अच्छे से दर्शाई गई है इस गेम के दौरान। वो डार्कनेस, वो गूज़बम्प्स हर एक मोमेंट में आपको फील होगी। सबसे पहली जो डार्क फैक्ट होती है किसी भी वर्ल्ड वॉर की अगर या फिर वॉरफेयर की अगर हम बात करें, तो वी आर नॉट सपोज टू सर्वाइव, we are not expected to survive. This is one dark thing about any warfare. So this was well portrayed in this. The prisoners of war scenario. किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति ऐसा सलूक कर सकता है। तो वो जो एक एस्पेक्ट है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, किस प्रकार उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जाती थी, वो चीज भी रियलाइज करवाई गई है, जो कि मतलब थोड़ी सी दिल दहलाने वाली है, लेकिन इट वॉज द रियलिटी which makes this game special. मिशन डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, तो हर एक मिशन डिजाइनिंग को परफेक्टली हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ निभाया गया है। आज की जो कॉल ऑफ ड्यूटी भी होती है ना, वो भी इस गेम की क्लोज नहीं जा सकती, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी अभी बहुत बदल गई है, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बात कर चुका हूं। अभी कॉल ऑफ ड्यूटी, अभी एक्टिविजन को सिर्फ पैसों से मतलब है, माइक्रो ट्रांजैक्शन से मतलब है, स्टोरी से शायद ही उनका कोई मतलब होता है। और अगर स्टोरी भी चल रही है तो वो भी rebooted. Modern Warfare is rebooted right now. Black Ops Cold War, although it is not rebooted, still it's nowhere close to what these games are. ये जो Call of Duties हुआ करती थी, Call of Duty 4 Modern Warfare से शुरू करके Call of Duty World at War, Call of Duty Modern Warfare 2, original Modern Warfare 1, 2 and 3, not this rebooted one. और Call of Duty World at War, Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 2 तक, this was actually the golden age of COD, golden age of Call of Duty कहा जाता, क्योंकि ऐसा फिनोमिनल काम तब होता था। आज भी वही वाइब्स, वही गूज़बम्प्स फील होती है Call of Duty World at War खेलने के बाद। मेरा यकीन माने, विजुअल्स के संदर्भ से गेम्स काफी आगे जा चुकी है, वर्ल्ड वॉर 2 पे भी काफी गेम्स इसके बाद आ चुके हैं, इवन कॉल ऑफ ड्यूटीज आ चुकी है, बट नो गेम इज क्लोज टू दिस गेम, ट्रस्ट मी, दिस इज दैट मच ऑसम। शब्द कम पड़ जाएंगे इस गेम को डिस्क्राइब करने के लिए, मेरा यकीन माने, एंड इट इज वर्थ एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर्स। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लेयर के बारे में। देखिए, गेम बहुत पुरानी हो चुकी है, मल्टीप्लेयर की मुझे मैचेस बिल्कुल भी नहीं मिली, तो मल्टीप्लेयर की फुटेज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चूंकि मैचेस नहीं मिली, तो ये फुटेज जो आप देख रहे हो वो भी सिंगल प्लेयर की ही है। तो मल्टीप्लेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ी चॉपी फीलिंग होगी, थोड़ा स्लो फील होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम लेटेस्ट गेम्स के मल्टीप्लेयर के थोड़े आदी हो गए हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ी चॉपी वाली फीलिंग नहीं। अदर देन दैट द मल्टीप्लेयर इज रियली रियली गुड। अब एक सर्विस शुरू हुई थी, आपको शायद याद होगा, प्लूटोनियम, जो कि एक मॉडेड कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन थी। फ्री में हम बेसिकली सारे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते थे, लेकिन वो सर्विस अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गई है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था, बाय द वे, मॉडेड वर्जन थी। जितने भी पुराने कॉल ऑफ ड्यूटी थे, कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर, वर्ल्ड एट वॉर, ब्लैक ऑप्स 1, ब्लैक ऑप्स 2, मॉडर्न वॉरफेयर, ओरिजिनल मॉडर्न वॉरफेयर 2 एंड मॉडर्न वॉरफेयर 3, ये सारे गेम्स वहां इंक्लूडेड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्विस शट डाउन हो गई। तब जब वो सर्विस अप थी तब मैंने थोड़ा खेला था उसे, इट वॉज वर्थ इट्स वर्थ द टाइम, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इट्स रियली वर्थ द टाइम। स्कोर स्ट्रिक्स वगैरह आज हम अगर देखें, आज जो कॉल ऑफ ड्यूटी की स्कोर स्ट्रिक्स होती है, उसकी फाउंडेशन इस गेम ने ही रखी थी, और ये धमाकेदार है। अगर मैप डिजाइनिंग की बात करूँ ना, तो आज भी कई सारे मैप है ना जो बहुत ही मुझे लेस इनोवेटिव लगती है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर की मल्टीप्लेयर अगर आप खेलोगे ना, तो आपको इनोवेशन तो नजर आएगा, बहुत ज्यादा इनोवेशन नजर आएगा। इस गेम ने मुझे सोचने पे मजबूर करा, कितनी पुरानी है ये गेम। इट वॉज रिलीज इन द ईयर 2008, इतनी पुरानी है ये गेम, फिर भी इसकी मल्टीप्लेयर इतनी पिच परफेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू मैप, स्पेशली मैप डिजाइनिंग। आई वॉज स्टन्ड कि कैसे हो सकता है, इतने पहले कितनी इनोवेशन, कितना सोचा होगा डेवलपर्स ने। एंड फॉर दैट वेरी रीजन इट डिजर्व्स, अगेन मैं कह रहा हूं, इट डिजर्व्स एंड वर्थ योर टाइम।
फिर मैं बता रहा हूं मेरा रिएक्शन वर्ल्ड एट वॉर खेलने के बाद भी कुछ इस प्रकार का था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन एंड ओनली ज़ॉम्बीज मोड। तो ज़ॉम्बीज की शुरुआत हुई थी इसी गेम के साथ, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर। ऑल्दो मैं अपने ब्लैक ऑप्स 4 और ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा इस विषय के बारे में। तो दरअसल जब कैंपेन खत्म हो जाती है तो क्रेडिट्स रोल होनी शुरू हो जाती है, और यूजुअली हमें लगता है कि हाँ क्रेडिट्स रोल होनी शुरू हो गई मतलब गेम खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद हम मिलता है हमें एक सरप्राइज। वी आर स्टक इन अ बंकर एंड सराउंडेड बाय ज़ॉम्बीज। राउंड वाइज राउंड बेस्ड ज़ॉम्बीज मोड। हर एक राउंड के बाद ज़ॉम्बीज पावरफुल होती जाती है, हर एक राउंड के बाद गेम प्ले डिफिकल्ट होती जाती है, ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और हमें खुद को अपग्रेड करना होता है सरवाइव करने के लिए। चूंकि ये बिल्कुल पहली मैप थी तो इसमें ज्यादा पर्क्स नहीं थे, लेकिन तब पर भी मजेदार था। एंड द गूस बम्प्स इज ऑन अनदर लेवल। अभी जो आप फुटेज देख रहे हो दरअसल दिस इज फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 रीमास्टर्ड वर्जन ऑफ दिस मैप। ब्लैक ऑप्स 3 में इसकी एक रीमास्टर्ड वर्जन रिलीज हुई थी, वही फुटेज आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन द ओरिजिनल इज ऑल्सो ग्रेट। तो अगर आपको सही से ये रियलाइज करनी है ना तो ओरिजिनल मैप फर्स्ट टाइम आप जरूर खेलें। और एक सबसे मजेदार बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ट्रेआर्क ने इसे मजे में छोड़ा था। ट्रेआर्क इसे रिलीज नहीं करने वाली थी, यस वो कैंसिल करने वाली थी इस प्रोजेक्ट को, वो कैंसिल करने वाली थी इस मोड को, यस, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेआर्क ने रिलीज करी और इट वॉज सो सक्सेसफुल एंड मैसिव कि हर एक ट्रेआर्क की कॉल ऑफ ड्यूटी, इसके बाद वर्ल्ड एट वॉर के बाद ट्रेआर्क की नेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 थी, उसमें भी ज़ॉम्बीज अपग्रेडेड हुई। ब्लैक ऑप्स 2 ज़ॉम्बीज, ब्लैक ऑप्स 3 ज़ॉम्बीज, ब्लैक ऑप्स 4 ज़ॉम्बीज, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर ज़ॉम्बीज, एंड इट हैज बिकम अ परमानेंट मोड जिसने गेमर्स के दिल में अपनी जगह बना ली। और ब्लैक ऑप्स 4 वाले वीडियो में भी मैं बात कर चुका हूं कि ट्रेआर्क की गेम्स अगर किसी चीज के लिए आज भी वर्थ इट है तो वो ज़ॉम्बीज के लिए है, वन एंड ओनली। फिर ये जो मैप आप देख सकते हो, इस मैप का नाम दरअसल है नाक डर अनटोरन। इसका मतलब है नाइट ऑफ द अनडेड, जर्मन फ्रेज। अगर मिस प्रोनाउंसिएशन हुई है तो माफ कीजिएगा। तो ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट मैप एक्चुअली। उसके बाद तमाम नए मैप रिलीज हुए, वर्ल्ड एट वॉर में ही रिलीज हुए हैं। शिनोनुमा एक बहुत अच्छी मैप है, देन विरक्ट एक अच्छा मैप है, बहुत सारे मैप्स रिलीज हुए और एक अलग स्पेसिफिक मोड बन गई ज़ॉम्बीज। और दिस इज वन ऑफ द fan favorite modes of all time and it deserves it. It is so great. मुझे तो लगता है कि ट्रेआर्क की जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी होती है ना उसमें से 50 to 60% सिर्फ मैं ज़ॉम्बीज में ही स्पेंड करता हूँ एंड द रेस्ट इज कैंपेन एंड मल्टीप्लेयर। दिस इज द लेवल ऑफ सक्सेस दिस गेम प्ले मोड हैज। आज भी ज़ॉम्बीज काफी अच्छा कर रही है। सो विद दैट बीइंग सेड, द फाइनल वर्डिक्ट फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर इज, आई नो यू गॉट इट, yes it is the legendary 10 out of 10। कोई मार्क्स डिडक्ट करने की स्कोप यहां है ही नहीं। द गेम इज परफेक्ट। मेरा मानना है कि आज तक कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 गेम इसकी बराबरी नहीं कर पाया। इवन कॉल ऑफ ड्यूटीज भी नहीं कर पाई, दूसरी जो कॉल ऑफ ड्यूटीज है वो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाती। और कॉल ऑफ ड्यूटी के ही जो वर्ल्ड वॉर के लेटर गेम्स है वो भी इसके क्लोज नहीं आते, मैं सही बता। दिस इज द लेवल ऑफ सक्सेस दिस गेम हैज and for that it deserves this legendary stamp and I totally recommend this game। अगर आप चाहते हैं अपनी टाइम और मनी स्पेंड करना तो इस गेम पे आप स्पेंड कर सकते हैं। इट विल वर्थ योर टाइम, ट्रस्ट मी। लेकिन हाँ, जैसा कि हमें पता है कि एक्टिविजन पैसों की बहुत बड़ी दीवानी है, पैसा ही पैसा होगा इसीलिए फुल प्राइस बहुत ही ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसीलिए आप इसे सेल पे परचेस करें, पीसी पे परचेस करें। कंसोल पे विजुअली उतनी बढ़िया नहीं लगेगी, पीसी पे ये विजुअली बहुत अच्छी लगती है। स्टिल 1080p और 2K रेजोल्यूशन पे धमाकेदार लगती है, तो प्लीज आप इसे पीसी पे ही खेलें। सो दैट इज इट अबाउट कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर। इट इज अ हाईली रिकमेंडेड गेम, मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा। यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं इस चैनल पर तमाम ट्रिपल ए गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में ट्रिपल ए गेम्स काफी महंगी आती है। सो हमारे लिए ये फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि कौन से ट्रिपल ए गेम्स हमें खेलने चाहिए और कौन से ट्रिपल ए गेम्स से हमें दूरी बरकरार रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो क्लैरिटी देता हूं। मैं अधिकतम ट्रिपल ए गेम्स यहाँ पर खंगाल के रिव्यू करता हूं।
ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि कौन सी गेम, कौन सी ट्रिपल ए गेम आपकी वैल्यूएबल टाइम और हार्ड एंड मनी डिजर्व करती है, कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए और कौन से गेम से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, आडी यस।